हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों को डिस्कस करूंगा। इसमें संविधान की अनुसूची में मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां शामिल थीं, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां शामिल हैं। पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल। इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। इसमें पदाधिकारी कौन कौन से शामिल हैं? इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हैं। राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति भी शामिल हैं। तीसरी अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इसमें तीसरी अनुसूची में कौन कौन से लोग शामिल हैं? इसमें संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, कैग, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसमें एक नोट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का 69 में और राज्यपाल का 159 में किया गया है शपथ का प्रावधान। चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल। इसमें भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र किसे कहेंगे? जो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे उसी को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाएगा। इस अनुसूचित क्षेत्र पर राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होती है। वह इस अनुसूचित क्षेत्र के रिपोर्टों को राष्ट्रपति के पास भेजता है, वार्षिक या जब राष्ट्रपति चाहे तब मंगा सकते हैं। पांचवी अनुसूची में 10 राज्य शामिल हैं। 10 राज्य शामिल हैं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के छोड़ करके 10 राज्य जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। छठवीं अनुसूची, सिक्स्थ शेड्यूल। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। इसमें छठवीं अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखने के लिए AM, TM याद रखिएगा। 6 शेड्यूल में। सातवीं अनुसूची, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन सातवीं अनुसूची में है। इसमें 3 अनुसूची लिस्ट है। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, इस पे संघ सरकार कानून बनाती है। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, इस पे राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय शामिल थे, जबकि वर्तमान में 98 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय शामिल थे, जबकि वर्तमान में 59 विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय शामिल थे, जबकि वर्तमान में 52 विषय इसमें शामिल हैं। संघ सूची के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जो विषय हैं, रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर और विदेशी मामले, ये संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषय, पुलिस, लोक व्यवस्था, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, जेल, पंचायती राज व्यवस्था, भूमि सुधार, विद्युत उपभोग, विक्रय पर कर,
ये सब राज्य सूची के विषय हैं, इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची के विषय, इसमें आर्थिक नियोजन, शिक्षा, वन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, विवाह, तलाक, गोद लेना, जानवरों की रक्षा, विद्युत और दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची के विषय हैं। इस पे संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। नोट 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीव और मापतौल को राज्य सूची के विषय से निकाल करके समवर्ती सूची में इसको शामिल कर दिया गया था 42 में संविधान संशोधन द्वारा। 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं, जबकि मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं शामिल थी। इसमें कौन कौन से हैं? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू शामिल है। इसमें नोट है, इसमें अंग्रेजी, भोजपुरी, राजस्थानी ये शामिल नहीं है। शामिल नहीं है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को शामिल किया गया था। इसको 15वां भाषा बना था, राजभाषा सिंधी। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1992 किया गया था, इसमें 3 कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया था। इसको याद रखने के लिए नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बीडी, बोडो, मॉस, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इनको वर्ष 2004 में शामिल किया गया है, जबकि संशोधन 2003 में ही कर दिया गया था, शामिल 2004 में से हुए हैं ये सब। 9वीं अनुसूची, 9 से ये विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा शामिल किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा द्वारा बात कहा गया है कि इसमें कोई भी जो कानून डाल दिया जाएगा, उसकी सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। 9 शेड्यूल में जो भी कानून डाले गए हैं 24 अप्रैल 1973 के बाद इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि उसी समय 1973 में ही केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। शुरुआत में 13 अधिनियम इसमें शामिल किए गए थे 9वीं अनुसूची में, लेकिन वर्तमान में इसमें 282 अधिनियम शामिल है। भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखा गया है। IR कोहेलो केस बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें जुडिशियल रिव्यू 9वीं अनुसूची में किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का उपबंध 10वीं अनुसूची में किया गया। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल,
ये पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध किया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल है। 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध किया गया है 12वीं अनुसूची में। इसको 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया था। ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हुआ है, जबकि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1973 से लागू हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से लागू हुआ है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से 18 विषय शामिल हैं। दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।